शाहीन दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर है। शाहीन का पहला ओवर दुनिया का सबसे खतरनाक पहला ओवर है। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजों की खुल गई सबसे बड़ी पोल। 150 की स्पीड से गेंद करने के पीछे बिजली कनेक्शन आया सामने। बिजली की टेप की वजह से पाकिस्तानी तेज गेंदबाज बन गए खूंखार। अगर इस टाइम भारत को किसी पाकिस्तानी प्लेयर से खौफ है तो वो शाहीन शाह अफरीदी है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि भारतीय बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी को फेस करने से घबराते हैं तो ये कहना भी गलत ना होगा। और ये बातें अब भारतीय साफी अपनी वीडियोस में भी कहते दिखाई देते हैं। आगे चलकर आपको भारतीय साफियों की जुबानी सुनाएंगे कि शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में विकेट लेने पर भारतीय किस तरह खौफजदा है और उनके खौफ में मजीद इजाफा आकाश चोपड़ा ने अपने प्रेडिक्शन से किया है। आगे चलकर वीडियो में आपको शाहीन शाह अफरीदी के स्टेट्स भी देखने को मिलेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी किस तरह पहले ओवर में ही विकेट लेकर दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच 11 सितंबर को होना है और उससे पहले अब भारतीयों को शाहीन शाह अफरीदी का खौफ खाई जा रहा है। तो चलिए आपको भारतीय साफियों की वीडियो पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अब किस तरह भारतीयों के दिमागों पर छाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से ठीक पहले ये टीम इंडिया के ही पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान का भी सामना किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में कई सारे गेंदबाजों का सामना किया है, यानी कि आकाश चोपड़ा, ये उनका कहना है। आकाश चोपड़ा के मुताबिक शाहीन अफरीदी इस वक्त के दौर के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं और उनका जो पहला ओवर होता है वो और ज्यादा डेडली होता है। अब आखिरकार आकाश चोपड़ा ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे रीजन भी है। शाहीन अफरीदी ने बीते कुछ सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत तेजी से पहले ओवर में विकेट चटकाने का कारनामा किया है। स्टैट्स उनके साथ है और वो ये बताते हैं कि शाहीन अफरीदी पहले ओवर के बादशाह हैं। शाहीन अफरीदी जैसा पहले ओवर में खतरनाक कोई नहीं है, यानी कि अफरीदी का बस पहला ओवर निकाल लो, उनकी आधी शक्ति वहीं पर कम हो जाती है। लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं पाते, आप अफरीदी को टाल ही नहीं पाते। 2021 का T20 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, पहले ही ओवर में किस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया था, उनको गेंद ही समझ नहीं आई थी। उसके बाद इंटरनेशनल T20 में भी उन्होंने कई बार ऐसा कारनामा किया है और इधर उधर के जो T20 लीग्स होती है उसमें तो एक मैच में उन्होंने 4 विकेट ले लिए थे। अभी हाल ही की बात है, पहले ओवर में 4 विकेट लिए थे शाहीन अफरीदी ने। वाकई शाहीन अफरीदी जिस तरीके से पहले ओवर में लगातार विकेट चटकाने का काम कर रहे हैं, शायद उसी को देखकर आकाश चोपड़ा ये कह रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक गेंदबाज है। दरअसल 10 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें शाहीन अफरीदी, रोहित शर्मा, टीम इंडिया इन सब पर है और इन्हीं पर चर्चा हो रही है। इसी चर्चा के बीच अपने चैनल पर आकाश चोपड़ा ने कहा कि क्रिकेट में अफरीदी से ज्यादा खतरनाक पहला ओवर कोई नहीं डालता है। अभी के एशिया कप में वो 7 विकेट ले चुके हैं और टॉप 3 एशिया कप के गेंदबाजों में उनका नाम अभी शुमार है। आकाश चोपड़ा बोले, शाहीन अफरीदी तेजी से सुर्खियां बटोर रहे हैं और इस पर चर्चा है कि वो सफेद गेंद क्रिकेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं या नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा समय के क्रिकेट में उनसे खतरनाक पहला ओवर कोई गेंदबाज नहीं फेंकता है। बिल्कुल आगे डालते हैं, स्विंग कराते हैं और बाउंस के साथ उनके अंदर जिगरा भी है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, पाकिस्तान के ये 3 नाम इस वक्त बल्लेबाजों के लिए काल बन चुके और अपनी घातक गेंदबाजी से गिल्लियां उखाड़ रहे हैं। एशिया कप 2023 में भी तीनों ने गदर बचाया हुआ है। पाकिस्तान की स्पेस बैटरी के आगे विरोधी बल्लेबाज घुटने टेक रहे हैं। क्या विराट, क्या रोहित और क्या शुभमन गिल, क्या श्रीलंका और बांग्लादेश के बल्लेबाज, एक लाइन से सब के सब पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। और इसके सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के तेज बॉलर्स की खूंखार रफ्तार। दरअसल इनकी गेंदों में उछाल के साथ साथ स्विंग और सीम दोनों हैं। इसके अलावा शाहीन, हारिस और नसीम लगातार एक लेंथ पर गेंदबाजी करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा घातक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के तीनों तेज गेंदबाज इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा राज है एक बिजली का टेप। जी हाँ, चौंकिए नहीं, बिजली की टेप के दम पर ही पाकिस्तान के बॉलर्स की गेंदों से 440 वोल्ट का झटका विपक्षी बल्लेबाजों को लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गेंदबाजी का बिजली की टेप से क्या कनेक्शन, तो क्या आपको बता दें कि कनेक्शन है, बिल्कुल है जनाब। पाकिस्तान के पास जो इतने तूफानी तेज गेंदबाज हैं, वो इसी बिजली की टेप का इस्तेमाल कर अपनी रफ्तार और मुश्किल हालातों में गेंदबाजी करने की काबिलियत को बढ़ाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आकाश चोपड़ा का मानना है कि शाहीन अफरीदी के अलावा हारिस रऊफ भी उतने ही बेहतर गेंदबाज हैं, क्योंकि उनके पास भी तेज गति है और उछाल है। रऊफ तो एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेकर नंबर 1 पर चल रहे हैं। हारिस रऊफ ने 9 विकेट चटकाए हैं। चोपड़ा बोलते हैं हारिस रऊफ भी उतने ही अच्छे हैं, उनके पास तेज गति और बाउंस है। हालांकि वो थोड़ा पीछे से डालते हैं, उनकी रफ्तार और बढ़ सकती है अगर वो थोड़ा आगे आकर गेंद करें। आपको लगेगा ये धीमी आएगी, लेकिन ये आपके बल्ले के हैंडल पर लगेगी। आपको बता दें, आकाश चोपड़ा ये तारीफ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पेसर्स इस वक्त काबिले तारीफ गेंदबाजी कर भी रहे हैं। जहां तक शाहीन अफरीदी की बात है तो वो 15 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहले ही ओवर में विकेट चटका चुके हैं और जितना छोटा अभी उनका करियर है उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि शाहीन अभी कम से कम 6-7 साल 8 साल और खेलेंगे। तो जो जिमी एंडरसन का रिकॉर्ड है, कुछ 40 के आसपास विकेट का रिकॉर्ड है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, पहले ओवर में लगभग 40 बार उन्होंने विकेट चटकाया है
और छोटे से करियर में 15 बार शाहीन अफरीदी ये कर चुके हैं, यानी कि उनका रेशियो बहुत ज्यादा है पहले ओवर में विकेट चटकाने का। उसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो भाई बहुत जल्द वो जिमी एंडरसन को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन जाएंगे पहले ओवर में विकेट चटकाने के मामले में। और इंडिया पाकिस्तान से पहले ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टीम इंडिया को फिर जरा संभल कर खेलना होगा। बस शाहीन अफरीदी का पहला दूसरा ओवर जो एकदम नई बॉल रहती है उसको आप सी ऑफ कर दीजिए, शाहीन अफरीदी के खिलाफ विकेट मत दीजिए, किसी तरीके से अपने आप को बचा लीजिए, फिर तो आप उन पर अटैक भी कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के सभी तेज गेंदबाज बॉलिंग छोटे मैदानों में सीखते हैं। इन मैदानों में एक बेहद ही खास तरह की गेंद से क्रिकेट खेला जाता है। ये गेंद खास इसलिए होती है क्योंकि इनमें बिजली की टेप लगी होती है। टेनिस बॉल पर टेप लगने से वो थोड़ी भारी हो जाती है और साथ ही गेंद की रफ्तार भी बढ़ती है। इसी टेप बॉल क्रिकेट में कई गेंदबाजों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने भी इसी टेप बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया और तभी उनकी रफ्तार भी बढ़ पाई थी और आज इसी टेप बॉल की वजह से ये गेंदबाज आग उगल रहे हैं। जानकारी देते चले कि दुनिया के किसी भी देश के तेज गेंदबाज इस तरह से तैयारी नहीं करते क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान में ही खेली जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज दूसरों से अलग और खास हैं और हाल फिलहाल में जिस तरीके से अभी तक पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का परफॉर्मेंस रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से गेंदबाज कहर बरपाते हुए विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। अभी खेले जा रहे एशिया कप में भी पाकिस्तान के गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने कोई टीम टिक नहीं पा रही। पहले ही मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की और अपने तेवर साफ कर दिए। एशिया कप में अभी तक टॉप बॉलर्स की लिस्ट में पाकिस्तान के गेंदबाजों का नाम टॉप 3 में शामिल है। नंबर 1 पर 3 मुकाबलों में 9 विकेट लेकर हारिस रऊफ काबिज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के नसीम शाह का नाम है। वहीं शाहीन अफरीदी तीसरे नंबर पर है जो अभी तक इस टूर्नामेंट में कमाल की लय में नजर आए। शाहीन के नाम 3 मैच में 7 विकेट दर्ज है। मतलब पाकिस्तान के गेंदबाजों ने एशिया कप में कमाल कर दिया है और ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज टेप बॉल से खेलकर अब टॉप करने आए हैं। लेकिन अगर आपने पहले ओवर में विकेट दे दिया तो शाहीन और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। फिर तो पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ 4 विकेट लिए थे और बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट लिया था, कप्तान रोहित शर्मा को आउट किया था, क्रिकेट के किंग विराट कोहली का विकेट लिया था, रविंद्र जडेजा का विकेट लिया था, हार्दिक पांड्या 87% खेल रहे थे, उनका विकेट लिया था। तो शाहीन बहुत ज्यादा डेडली गेंदबाज हैं। ये तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। इस बात में उनकी तारीफ और उसी वजह से आकाश चोपड़ा उनकी तारीफ कर रहे हैं और जो काबिल तारीफ खिलाड़ी है उसकी तारीफ बनती है। बस टीम इंडिया को थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा। शाहीन अफरीदी को अगर आपने थोड़ा निकाल लिया, उनकी नई गेंद से थोड़ा बच गए तो आप मैच में हैं और आप मैच जीत भी सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने खुद ही देख लिया कि भारतीय भी किस तरह अब पाकिस्तानी बॉलिंग की तारीफें करने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी तक पाकिस्तान ने जितने मैचेस खेले हैं उनमें पाकिस्तान की बॉलिंग कमाल की रही है और उसी से पाकिस्तान मैचेस जीतने में भी कामयाब हुआ है। पाकिस्तान की पावर इस वक्त पाकिस्तान के 3 पेसर्स हैं। ये पेसर्स अपने सामने बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी टिकने का मौका नहीं देते। ये वजह कि रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या फिर KL राहुल हो, वो शाहीन शाह अफरीदी को फेस नहीं कर सकते और ये बात भारतीयों को अब काफी परेशान किए हुए है, जिसके बारे में आप वीडियो में देख भी चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में आप मजीद रिएक्शन देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर विजिट जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा।